अलावा इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों को बनवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 12,000 रुपयों की सब्सिडी भी मिलती थी और पैसा जिला कलेक्टर से पंचायती संघ को भी दिया जाता था, मगर वहाँ से लोगों तक नहीं पहुँचता था। इनफैक्ट जिन गाँव के बारे में मैंने आपको बताया उनमें से कई में शौचालयों को सिर्फ ईंटें एक दूसरे के ऊपर रख कर ही बनाया गया था, जिसका खर्च नॉर्मली 3,000 रुपए का होता है। सो बाकी के पैसे कहाँ गए, वो तो आज तक किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला है। दूसरी ओर इन शौचालयों के अलावा कचरे के यूटिलाइजेशन का भी यही हाल है। जैसा कि दिल्ली के इन तीनों कचरे के ढेर में पर डे 10,000 टन से भी ज्यादा दिल्ली वालों का कचरा जमा होता है, जिसमें ज्यादातर गीला मीन्स खाने में यूज होने वाले सब्जी के छिलके और दूसरी सारी चीजें होती है। मगर यहाँ पे इस गीले कचरे को अलग करने की कोई सख्त व्यवस्था नहीं है। ये उन्हीं लैंडफिल में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं और जब ये सड़ते हैं तो इसमें से भारी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होता है। दिल्ली सरकार ने 2024 के एंड तक गाजीपुर, भलसवा और ओखला के इन डब साइडों को साफ करने का वादा किया था। ये ओखला वाला दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, बाकी मई तक का टारगेट है। एक पहाड़ मई तक हो जाएगा और एक पहाड़ उसके 6 महीने बाद होगा। दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक हो ही जाने चाहिए। लेकिन साफ करना तो छोड़ो, दिल्ली में इस मीथेन गैस को कम करने के सबसे आसान तरीकों का भी यूज नहीं किया जाता। आज भारत के टोटल मीथेन उत्सर्जन का 14% से ज्यादा हिस्सा तो ऐसे कचरों के ढेर से ही निकल रहा है और इन लैंडफिल से मीथेन के लीक्स की वजह से आज दिल्ली में गर्मी का पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इनफैक्ट इस साइट के आसपास रहने वाले लोग गर्मियों के महीनों में इस जगह को नर्क बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाजीपुर लैंडफिल के बगल में एक दुकान मालिक मोहम्मद रिजवान कहता है कि यहाँ के निवासी दिल्ली के सबसे बदकिस्मत लोग हैं। गर्मियों के दौरान हर हफ्ते गैस की वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। यहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल है और हर कोई बीमार ही रहता है। मगर क्या करे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही हमारा घर और रोजगार है। हालांकि आज अगर हम पूरे देश भर में वेस्ट मैनेजमेंट कर ले और सभी जगह पर शौचालय भी प्रोवाइड कर देना, तो भी उन्हें साफ करने के लिए हमारे पास उतने लोग ही नहीं है। आज हमारे देश में सीवेज, शौचालय, मल और कीचड़, फिर रेलवे, होम, जाहिर स्थल, स्कूल और रोड की सफाई करने वाले ऑलमोस्ट 5 मिलियन वर्कर्स है। लेकिन इनकी कहानी यहाँ पर सबसे ज्यादा दुखद और पीड़ादायी है। इन्हें आमतौर पर सैनिटेशन वर्कर्स कहा जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में हर 5 दिनों में 3 ऐसे सैनिटेशन वर्कर्स की सीवेज साफ करने से मौत हो जाती है। और ऐसे अपने हाथों से शौचालय, सीवेज या फिर सेप्टिक टैंक के अंदर जाके उसको साफ करने की भारत में बहुत पुरानी प्रथा है, जहाँ एक श्रमिक मानव मल के साथ सीधा संपर्क में आता है और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट और सिक्योरिटी के। और ऐसे सेप्टिक टैंक और सीवेज में एमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के कारण कर्मचारी बेहोश हो सकता है या फिर उनकी मृत्यु तक हो सकती है। आज हमारे समाज में ये सारे क्लीनिंग वर्कर्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनको ना चाहते हुए भी कुछ चंद पैसों के लिए ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो ना केवल खतरनाक है बल्कि कलंकित और कम पैसों वाला है। पर यहाँ पे सरकार तो इसी में ही खुश है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो इस काम को करने के लिए मजबूर है। अगर यहाँ पे ऐसा करने वाले लोग ही नहीं होते तो आज हमारे देश में भी बाकी देशों की तरह इन सारी चीजों के लिए एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो हम सब लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार है। हमारा एक एटीट्यूड है कि सफाई करना किसी और का काम है। दरअसल इस प्रॉब्लम की असल जड़ हमारी उस जातिवादी मानसिकता के साथ जुड़ी हुई है। आप खुद सोचो कि आज जो आपके घर में वर्कर्स आते हैं, जो आपके घर को साफ रखते हैं, उन्हें कई लोग एक पिछड़ी हुई जाति के छोटे लोग कहते हैं और इन लोगों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनके खाना खाने की कप और प्लेट्स अलग होती है, उन्हें फर्श पर बैठना ही अलाउड है, सोफे पर वो लोग नहीं बैठ सकते। फिर इसके बाद पीछे के दरवाजे से ही एंट्री अलाउड है, मेन डोर का वो लोग इस्तेमाल तक नहीं कर सकते। या फिर आज के ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के समय में एक अलग लिफ्ट बना दी जाती है, जिसे टिपिकली नौकरों की लिफ्ट बुलाया जाता है। और ये सारा कुछ दोस्तों आज के पढ़े लिखे लोगों के घरों में होता है। सो पहले तो है ना, ये पिछड़े हुए लोग ये बड़ी बेफालतू और भद्दे किस्म का है, इसको ही सबसे पहले हमारी सोसाइटी से हटा देना चाहिए। क्या आप लोग कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हो तो आपका बॉस क्या आपको फर्श पर बिठाता है या फिर ऐसा कहता है कि तुम कल से अपने घर से चाय के कप लेकर आना, क्योंकि तुम एक पिछड़ी हुई जाति के हो इसीलिए तुम ऑफिस के कप को इस्तेमाल नहीं कर सकते? अच्छा, जरा आप सब लोग खुद मुझे बताओ कि हमारे में से यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं जो सीवेज को साफ कर सकता है? क्या आप कर सकते हो?